इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर देख लें, पता चल जाएगा उन्हें भी कि इस बार जनता क्या चाह रही है। पूरे देश से भाजपा की विदाई तय है, तब तरह तरह का मुद्दा बना रहे हैं। वन नेशन वन चुनाव कराना है तो कुछ और कराना है। चुनाव हारने के बाद ही भाजपा के लोग सत्ता में आते हैं, ऐसा तो कृत्य है भाजपा के लोग। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। वन नेशन वन इलेक्शन जिसको लेकर के देश की सियासत गर्म है, मगर सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को आखिर डरपोक क्यों कहा? सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत डरे सहमे से हैं? देखिए, सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से वही भागते हैं जो डरे हुए होते हैं, जो नहीं चाहते कि चुनाव हो, और सीएम नीतीश कुमार डरपोक हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, युवा मंत्री जयंत राज जी हैं, जो बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। आज सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को डरपोक कहा। उन्होंने कहा कि डर रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो। देखिए, सम्राट चौधरी जी को जो बोलना है अपना बोलते रहें, उस पर जनता दल यूनाइटेड कोई संज्ञान नहीं लेता है। और जो उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है कि नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं या फिर जो है हम लोग चुनाव से डर रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड और हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं, और समाजवादी लोग कभी चुनाव से नहीं डरते हैं, ना जीतने से डरते हैं ना हारने से डरते हैं। और जहाँ तक डरने का सवाल है, तो अभी देखे होंगे 2-3 दिन पहले आप लोग भी न्यूज़ में देखे होंगे कि सम्राट चौधरी जी अपनी सुरक्षा बढ़वा रहे हैं। तो डरपोक कौन है ये बात खुद पता चलता है। अगर डरपोक नहीं है तो क्यों अपनी सुरक्षा बढ़वाए हुए हैं? और अगर चुनाव से सम्राट चौधरी जी को अगर उन्हें लगता है तो उन्हें खुद ही जो एमएलसी पद वो अभी धारण किए हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की भूमिका अवश्य रही है या माननीय मुख्यमंत्री जी की भूमिका अवश्य रही है। तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर देख लें, पता चल जाएगा उन्हें भी कि इस बार जनता क्या चाह रही है। कहीं से भाजपा के लोग 2024 का जो चुनाव वन नेशन वन चुनाव, अरे उन्हें जब चुनाव में आखिरी मुद्दा आखिरी ये समझ में आ रहा है कि पूरे देश से भाजपा की विदाई तय है, तब तरह तरह का मुद्दा बना रहे हैं। वन नेशन वन चुनाव कराना है तो कुछ और कराना है। अभी देखिए, सरकार सत्ता उनके पास है, लेकिन जो हो सकता है कि वो चुनाव घटाने का प्रयास कर रहे हो सकता है कि अपना ही कार्यकाल बढ़ाने का प्रयास प्रधानमंत्री माननीय मोदी। सत्र बुला लिया गया है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, विशेष सत्र बुला लिया गया है। अब उन लोगों के मन में क्या है, अगर कुछ ऐसी बात होगी जो संविधान के खिलाफ होगी। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, हर चीज़ के लिए संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है और व्यवस्था के तहत ही चुनाव होता है। जब बिहार का चुनाव आएगा तब बिहार का चुनाव आएगा, या जब केंद्र का चुनाव आ रहा है तो वो चाह रहे हैं कि दोनों चुनाव साथ में हो, या जो भी। अभी तो कुछ खुला हुआ बात नहीं है, क्योंकि बात तो ऐसे ही हवा हवाई में मीडिया में चल रहा है। और जहाँ तक उनका कहना है कि जो है बिहार में सत्ता में कैसे आ गए, ये आ गए, तो उनको याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में आप सत्ता में भाजपा के लोग कैसे आए हैं, राजस्थान में कैसे आए हैं, या अन्य कई एक प्रदेश में जो वो आए हुए हैं तो कैसे आए हैं चुनाव हारने के बाद। चुनाव हारने के बाद ही भाजपा के लोग सत्ता में आते हैं, ऐसा तो कृत्य है भाजपा के लोग। वो क्या बोलेंगे नीतीश कुमार जी? भाई, अब जनादेश का आप लोगों ने अपमान किया, चोरी चोरी चुपके चुपके सरकार बना लेते हैं, गठजोड़ कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आपने किस जनादेश का सम्मान किया था? राजस्थान में किस जनादेश का सम्मान किया था? मध्य प्रदेश में किस जनादेश का सम्मान किया था? ऐसे कई एक उदाहरण भाजपा के मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने जनादेश का किस तरह दुरुपयोग किया है। ये ना जनता से छिपा हुआ है, ना आम लोगों से छिपा हुआ है, ना पत्रकार से छिपा हुआ है, ना किसी नेता से छिपा हुआ है। सब लोगों को पता है भाजपा के लोग क्या काम करते हैं, किस तरह का काम करते हैं। हम लोगों के विधायकों को कैसे जो है अन्य राज्यों में भाजपा के लोगों ने तोड़ा है। तो ये तो जो है पूरा देश देख रहा है
अच्छा, और बैठक जो जयंतराज जी आप लोगों की हुई, सफल हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, पर जिस चीज़ों को लेकर के आप लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की कि विपक्ष जो एकता है जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल विचार करें और सीएम नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसी इच्छा आप लोगों ने जाहिर की थी, मगर ऐसा तो कुछ बात हुआ नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी इस तरह की इच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाहिर नहीं की है, लेकिन पार्टी के लोग चाहते हैं कि चूंकि नीतीश कुमार सबसे सीनियर नेता हैं, तो ऐसा अगर होता है तो बिहार में भी उत्साह का माहौल रहेगा और देश में भी उत्साह का माहौल होगा कि चलिए बिहार देश को चलाने वाला एक ऐसा नेता हो रहा है जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला नेता है और ये बड़ा अच्छा होगा। लेकिन ठीक है, आने वाले समय में समय समय पे जो बातें हो रही हैं, हर बात पॉजिटिव दिशा में हो रहा है और बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन जब से बना, ये तीसरी बैठक आने के बाद होने के बाद जनता को भी कुछ लाभ मिल गया। सिलेंडर का थोड़ा सा भाव, चलिए ठीक है, उन्होंने आप लोग बैठक कर रहे हैं तो बीजेपी महंगाई पर अंकुश लगा रही है। महंगाई पे अंकुश क्या लगाएगी? 400 रुपये के सिलेंडर को 1200 रुपया करके 200 रुपया घटा रहा है। तो लेकिन जो है, चलिए एक चीज़ तो हुआ कि हम लोगों के बैठक के होने के बाद एनडीए का बैठक होने लगा, जो उनके गठबंधन के साथी हैं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब सीट शेयरिंग पर आगे बातचीत होगी। उन्होंने कई बातें कहे, मगर क्या जेडीयू सीटों की बात जब होगी तो कंप्रोमाइज़ के मूड में रहेगी? राजद ने तो कह दिया, लालू प्रसाद यादव ने तो कह दिया कि हम कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, थोड़ा कम भी मिलेगा चलेगा। देखिए, जब गठबंधन होता है तो पहले भी हम लोगों का जब एनडीए के साथ गठबंधन था तो हम लोग 22-23 सीट पे चुनाव लड़ते थे। 2009 में हम लोग 22 सीट पे चुनाव लड़े थे या 23 सीट पे चुनाव लड़े, 25 सीट पे हम लोग चुनाव लड़े थे। उसके बाद जब जैसी परिस्थिति होती है गठबंधन में उस तरह की बात होती है और ये बड़े नेताओं की बात है, जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो तय करते हैं कि गठबंधन में हम कार्यकर्ताओं को तो ये देखना है कि जो है बड़े नेताओं का या शीर्ष नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या दिशा निर्देश होता है। जो दिशा निर्देश होगा उसके लिए पूरा जनता दल यूनाइटेड तैयार है। कभी भी चुनाव होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, चुनाव ये लोग जिस तरह एनडीए इंडिया गठबंधन की बात चली है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, तेज़ी से हर एक बैठक में अच्छी बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है, ये लोग कभी भी पहले भी चुनाव करा सकते हैं। बहुत तरह की बात माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी मीडिया के बीच में कह चुके हैं। तो इसलिए पार्टी बिल्कुल तैयार है और इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी के लोग अपनी चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों को ये नहीं देखना है कि प्रत्याशी कौन है, निशान क्या है। जो भी इंडिया गठबंधन में जिस भी पार्टी को जो टिकट मिलेगा उसमें हम लोग जोर शोर से, सीटों का आंकड़ा ऊपर नीचे होगा तो कंप्रोमाइज करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए ये तो ऊपर स्तर की बात है, अगर कुछ होगा तो नेता तय कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस गठबंधन को बनाए हैं तो इस गठबंधन के स्वरूप को बनाने में, जिस आदमी का जिस पौधे को लगाने में अगर जिसका हाथ रहता है तो उस पौधे में, वृक्ष में फल कैसे आए, कैसे उस वृक्ष को और तरोताज़ा किया जाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी हैं, सक्षम हैं। और आप मान के चलिए कि 2024 के चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। कहीं से भाजपा चुनाव नहीं जीतेगा, ना बिहार से जीतेगा, ना देश में जीतेगा। तो आपने सुना, एक बड़ा दावा कर रहे हैं मंत्री जयंतराज, कहते नजर आ रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ना ही बिहार में जीत हासिल कर पाएगी और ना ही देश में। खैर, तमाम तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं वसीम, पटना।